नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। चौदह महीना से लगातार जो है आईएसएम के सुरक्षाकर्मी यानी कि गार्ड को बिना किसी नोटिस के निकाल करके रोड पे छोड़ दिया है। अब सवाल है कि ये 14 महीना से जो 25 साल से लगातार आईएसएम यानी कि आईआईटी आईएसएम अब बन चुका है, जो लगातार सेवा करते हैं, बिना किसी नोटिस बिना कोई सूचना दिए हुए इनको सीधा बर्खास्त कर दिया। इसका जवाबदेही आखिर कौन लेगा? कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। सुरक्षा प्रहरी से शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुरक्षा प्रहरी से शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आईआईटी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आईआईटी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रश्न फिलहाल सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ जो है आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनका कहना है अगर आईआईटी आईएसएम के प्रबंधन के कान में जू तक नहीं जाए रेंगेगी तो ये उग्र आंदोलन होगा और हो सकता है कि आंदोलन का आग का लहर जो है दिल्ली तक पहुंचेगा। लेकिन जानते हैं कि आखिर इसका बीजारोपण कहां से हुआ और किसने ऐसा कुकृत किया जो 110 कर्मचारी को सीधे हटा दिया। सर, ये जो बीजारोपण हुआ जिसमें कि 110 कर्मचारी को सीधे हटा दिया गया, आखिर इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? देखिए, वहां बरसों से वसूली चली आ रही थी, गार्ड दबे हुए थे। धीरे धीरे कुछ हमारे गार्डों ने विरोध किया तो वहां के जो सुरक्षा पदाधिकारी महोदय हैं उनका सिंडिकेट चलता है। वहां उनके अपने गार्ड भी गुंडा तत्व पाल रखे हैं। हमारे गार्डों को मारा भी गया है, कुछ गार्डों को। एक गार्ड बैरक में आत्महत्या कर लिया था। अब आत्महत्या किया कि नहीं किया वो संदेह है, लेकिन उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जो आत्महत्या है। तो क्या जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनंद फानन में करा दिए लोग। हमारे गार्ड गए तब तक इन लोगों को भगा दिए और आनंद फानन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के उसको सौंप दिए, यानी कि वहां पे मैनेज हो गया। वहां मैनेज कर दिए। और हमारे गार्डों से इनको भी धमकी मिलती थी, पैसा नहीं दोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, किसी पर हमला करवा देना, कभी किसी को रात में तंग करना, पिटवा देना अपने लोगों से। अच्छा, अभी आपने कहा कि पैसा नहीं दोगे, किस बात का वसूली था ये? अरे भैया, पैसा ये हुआ जो इन लोगों की मान लीजिए तनख्वाह बनती है 24,000, 22,000 जो भी समथिंग जी, उसमें से उनको चाहिए 3,000 रुपया, 4,000 रुपया। उन लोग को रंगदारी टैक्स चाहिए। करते हैं आईआईटी की नौकरी, लेकिन उनकी घर चलेगी इन गरीब गार्डों के पैसा से। तो ये जो है इन लोगों ने विरोध किया। वर्दी का पैसा आता है, कॉन्ट्रैक्टर दे या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दे, जो भी दे, लेकिन वो गार्डों से पैसा लेते थे। साल में 2 बार वर्दी देना है, 1 बार पैसा लेते थे, बार बार वसूल के और गार्डों को तंग करते थे, जिससे हमारे गार्ड त्रस्त होकर हमारे भारतीय मजदूर संघ से जुड़े और सुरक्षा प्रहरी संघ का निर्माण हुआ। और हम लोगों ने एक बैनर के तले आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने हमारे 110 गार्डों को चिन्हित करके जो सिर्फ यूनियन से जुड़े थे उन्हें हटा दिया। बाकी गार्ड काम कर रहे हैं। अच्छा, जो गार्ड आपके मजदूर संघ में एंट्री हुई है उनको हटा दिया गया। बाकी जो है अभी भी वसूली यथावत चालू है। ऐसा नहीं है जो वसूली बंद हो गया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती है आईआईटी से, क्योंकि वहां से आवाज निकालने वाला कोई है नहीं। जो बोलेगा उसकी आवाज को दबा दी जाएगी। और ये एक सिंडिकेट चल रहा है, उसमें प्रबोध पांडे मिले हुए हैं, कुल सचिव महोदय, और राम मनोहर की मिलीभगत है। और लूट का, करोड़ों का लूट का ठेका, श्रमिकों के पैसा का लूट हो रहा है वहां। और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, 14 महीना से सड़क पे है। ये श्रमेव जयते भवन है, जहां की मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाया जाता है। यहाँ श्रम बिक रहा है। अच्छा, सुनने में आया कि ये राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर है नाम, राम मनोहर जी के आने से ही ये कांड जो है बिल्कुल बिल्कुल, वो जब से आए तब से आईआईटी में वसूली, गुंडागर्दी, जातिवादी,
ये सब फैला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जैसे आज आप भूख हड़ताल पे हैं, तो इसके बाद की क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी तक जो है आपकी सुनवाई कहां तक हुई आपको अच्छी तरह से पता है। अभी देखिए ऐसा हुआ है जो हमारे विरोध पर, हमारे गार्डों के कंप्लेन पे ये डीपीसीएलसी महोदय ने यही किया है कि जांच किया, जांच में दोषी पाया अनुचित श्रम व्यवहार में, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में, और हमने एक आवाज शुरू से उठाई कि इनका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ है। तो एक ठेका श्रमिक का रजिस्ट्रेशन होता है जो 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेवोल्यूशन एक्ट के तहत हुआ था। इनका ठेका श्रम चल रहा कब से पता नहीं, लेकिन मेरे गार्ड जो है 1995 से काम कर रहे हैं, और इनके पास आज अगर डीपीसीएलसी द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द का प्रस्ताव भेजा गया है दिल्ली अनुमति के लिए, तो कहीं ना कहीं तो बहुत जबरदस्त गेम चल रहा है ये उप मुख्य श्रम आयुक्त भवन से और आईआईटी से। इतने बड़े संस्थान का, प्रतिष्ठित संस्थान का रजिस्ट्रेशन में विसंगति होना एक अपने आप में बड़े जबरदस्त घोटाले का संदेह पैदा करता है, और इनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो और हमारे गार्डों की बहाली हो। आपका यही डिमांड है? मेरा डिमांड यही है। चलिए, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह हुआ, महामंत्री सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ, संबंध भारतीय मजदूर संघ। भारत माता की लाल गुलामी छोड़ के बोलो, बोलो वंदे मातरम, लाल गुलामी छोड़ के बोलो, बोलो वंदे मातरम। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आज का जो भूख हड़ताल है उसके पीछे का कारण बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह हुआ, मैं धनबाद कुरेली कर्मचारी संघ का संगठन मंत्री हूं और भारतीय मजदूर संघ धनबाद जिला का सह मंत्री का दायित्व में हूं। और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हमारा सुरक्षा प्रहरी के कर्मचारी लोग जो है, जो धनबाद जिला झारखंड प्रदेश के रह निवासी हैं, आईएसएम में काम कर रहे हैं, और आईएसएम के द्वारा वहाँ पर एक योजना बनी हुई है। वो वहाँ का प्रबंधन और वहाँ का ठेकेदार जो सुरक्षा प्रहरी का चलाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं आईएसएम में, इनका 6 महीना 3 महीना में तबादला करना, हर एक श्रमिक को सिग्नेचर कुछ करवाना, पैसा कुछ देना, और उसमें कमीशन खोरी लगा हुआ है कि हर एक मजदूर 3000 दे, 2000 रुपये दे। इन सभी विषयों को लेके ये असंगठित सुरक्षा प्रहरी भारतीय मजदूर संघ के साथ उपस्थित हुए। भारतीय मजदूर संघ का कार्य है कि हम श्रमिकों के बीच में ही, जो श्रमिक हम लोग सब हैं या जो मजदूर असंगठित है, उसको संगठित करके जो श्रम कानून का नियम है उस श्रम कानून के नियमानुसार उनको सैलरी दिलवाना, उनका समय निर्धारित करना, कितने दिनों का काम है, उनका आवासों को दिलवाना, और उनका सीएमपीएफ का मामला हो, ईपीएफ का मामला हो, वह सभी मामलों के लिए हम लोग बैठे हैं। और हमारा पहले आईएसएम प्रबंधन का हो या श्रमायुक्त धनबाद से मामला हो, हम लोग पहले संवाद करते हैं, और संवाद से यह बात नहीं बनती है तो हम अपना लेखन का कार्य करते हैं, हम जन जागरण का कार्य करते हैं। उसके बाद भी हमारा कार्य नहीं बनता है तो हम लोग जो है शांतिपूर्वक से जो है अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी अगर जब नहीं होगा तो हम लोग एक नोटिस, लंबा नोटिस और समय देके हम लोग आईएसएम प्रबंधन के कार्यालय को या आईआईटी को जो है घेरने का कार्य करेंगे। ऐसे भी हमारे श्रमिक जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, और हम लोग अपने झारखंड प्रदेश से अपने श्रमिकों को जो सुरक्षा प्रहरी हैं उनको किस राज्य में भेजें? अगर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं तो हम अपने घर द्वार को छोड़ के हमारा किस राज्य में चले जाए? हम पलायन क्यों हो? जब हमको खुद सर्विस था, हम जब सुरक्षा प्रहरी में काम कर रहे थे तो हमको सर्विस था, हम अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं मनमानी तरीके से कार्य कर रहा है। इन सभी कार्य के लिए भारतीय मजदूर संघ हमेशा सुरक्षा प्रहरी के सदस्यों के साथ और कामगारों के साथ लगा रहता है, और निरंतर आने वाले समय में जिला मंत्री हैं हमारे श्री धर्मजीत चौधरी जी, और हमारे सुरक्षा प्रहरी के महामंत्री हैं, और हमारे शीर्ष नेता जो ऊपर में हैं, उन सभी के राय से फिर हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन आज हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम जो है श्रमायुक्त कार्यालय में चल रहा है, और हम लोग सुदृढ़ होकर आए हैं
कि अपनी मांगों को, जायज मांगों को ही करवाना। प्रबंधन से हमारी मांग सिर्फ यही है कि सुरक्षा प्रहरी को पुनः आप बहाल करिए, उनका जो वेतन है, जो श्रम बनता है उनका वेतन, वह वेतन मुहैया कराया जाए और जो सुख सुविधा है उनको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम गोरख राम है, सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हूँ और मैं 20 साल से काम करते आ रहा हूँ। जब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए, हम लोग का पीएफ में मैंने गड़बड़ी किया गया, वेजेज कम दिया गया, वर्दी के पैसा हम लोग से लिया गया, उसका हम लोग विरोध किए तो हम लोग को नौकरी से हटा दिया गया। उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग धरना पर आज माने भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। क्या करिएगा आगे इसके और आंदोलन हम लोग तेज करेंगे, हम लोग रुकने वाला नहीं है। प्रबंधक तो सुन नहीं रहा है, यहाँ का डिप्टी सीएलसी भी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा होता है तो आगे हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, IIT के गेट को भी जाम करेंगे। कितना दिन हो गया आप लोगों का बैठा हुआ? 14 महीना हो गया हम लोग का बैठे हुए, बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस के हटा दिया गया। मैंने हम लोग मांग किए कि हम लोग को वर्दी के पैसा नहीं लेना है, जबरदस्ती लिया गया, 3000 रुपया वसूली किया जा रहा था, उसका हम लोग विरोध किए तो हम लोग को हटा दिया गया है। भारत माता की जय, गोरख भारत माता की सुरक्षा कर्मचारी यानी कि जो मजदूर भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुए 110, उन्हीं को चिन्हित करके निकाला गया, लेकिन बाकी मजदूर अभी भी वहां खामोशी से काम कर रहे हैं। इस खामोशी का मतलब हुआ कि यानी कि उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, लेकिन वो बेबस है, वो बोल नहीं पा रहे। यानी कि IIT ISM कैंपस से एक भी आवाज विद्रोह का नहीं निकल रहा है। यानी कि सोच लीजिए कि उनका सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है और घोटाले का फैलाव कितना शक्तिशाली है कि कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। अब सवाल उठता है कि 110 मजदूर का कब फैसला होगा। अब ये लोग उग्र आंदोलन पे उतरेंगे अगर इनका सुनवाई नहीं हुआ तो, लेकिन फिलहाल अभी भी मामला अधर में है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।